हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए जनरल रीडिंग है। ओके, टाइमलेस है, सो यू कैन वॉच इट एनी टाइम। जब भी आप देखना चाहो देख सकते हो। एंड अगर आपके सामने ये अचानक से खुल जाती है वीडियो या प्ले हो जाती है, सामने आ जाती है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस उसमें होंगे, इसलिए वो आपके सामने आ रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, उनके क्या फीलिंग्स होंगे, उनके इंटेंशंस क्या होंगे, उसी के ऊपर ये रीडिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या एक्शंस लेंगे, व्हाट दे आर गोइंग टू फील लाइक। सो पहला है परसेप्शन, नेक्स्ट है कंप्लीशन, एंड ग्रैटिट्यूड। ओके, देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के फीलिंग्स को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनका डेफिनेटली नज़रिया बदलने वाला है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी मोर पॉजिटिव। मतलब इनका जो फोकस है वो नेगेटिव चीज़ों से हटके, थॉट्स उनके नेगेटिविटी से हटके पॉजिटिविटी में बदलने वाले हैं। इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आप देखोगे कि वो अपना परसेप्शन बदल रहे हैं, अपना फोकस बदल रहे हैं। जैसे वो पहले सोचा करते थे या जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो पहले थे, अभी आप देखोगे अगले 48 घंटों में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखोगे आप उनके बिहेवियर में, उनके एक्शंस में, या ओवरऑल ही उनके ऑरा में। सो डेफिनेटली देयर perception, their focus is definitely going to change in the next 48 hours, and जिसके वजह से अपने आप ही आपको एक सुकून वाली फीलिंग आ सकती है। यू माइट फील अ बिट साई ऑफ रिलीफ के यार फाइनली दिस इज़ हैपनिंग, फाइनली दिस पर्सन इज़ रिएक्टिंग पॉजिटिवली टूवर्ड्स मी। ऑल्सो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ अगर आपके पर्सन किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में थे, किसी नेगेटिव सिचुएशन में थे, अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, या थर्ड पार्टी में थे। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। जब भी मैं थर्ड पार्टी बोलती हूँ, पता नहीं कमेंट्स में लोग बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं और कुछ कमेंट्स करने लगते हैं कि आपने तो क्लियर किया ही नहीं, थर्ड पार्टी क्या था। अरे यार, हर एक के केस में अलग होगा। और आपको अगर पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है और किस थर्ड पार्टी में, तो फिर से जानने की क्या ज़रूरत है आपको। और अगर नहीं है तो क्यों फोर्सफुली उसको ऐड ऑन कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो टॉक्सिक सी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी है रिलीज़, तो उनका जैसे मैंने बोला कि वो अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करेंगे एंड पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, नज़रिया बदलेंगे इस रिश्ते के लिए अपना। और ऑल्सो मुझे लग रहा है कि अगर कुछ इनके मन में डाउट्स थे, कुछ जो बुरा सब कुछ था, ये पर्सन फाइनली उसको लेट गो करने वाले हैं एंड पॉजिटिव सोचने वाले हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन। सो या पॉजिटिव चेंजेस। एंड द लास्ट वन इज़ ग्रैटिट्यूड। देखिए मुझे लगता है कि अभी तक ये पर्सन ना आपको लाइक जब आपके प्रेजेंस, जब वो आपके प्रेजेंस में थे, लाइक जब आप उनके लाइफ में थे, एक एक्टिव पार्ट थे उनकी लाइफ का, या अभी भी अगर आप उनके लाइफ का एक एक्टिव पार्ट हो भी और कुछ आप दोनों में मनमुटाव से चल रहे हैं, तो अभी तक ये पर्सन ना आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे। दे वर नॉट सीइंग योर वैल्यू। वो जान नहीं पा रहे थे कि आप कितना इंपॉर्टेंट हो, आप कितने प्यारे हो, आपने कितना प्यार दिया है, कैसे कैसे सिचुएशंस में इनको हेल्प किया। तो वो नेगेटिव साइड देखा करते थे, आपकी वैल्यू नहीं किया करते थे। बट नाउ कुछ ऐसा हुआ है अभी तक इस पर्सन के लाइफ में जिसके वजह से वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। ओके, सो ग्रैटिट्यूड उनकी फीलिंग होगी अगले 48 घंटों में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ओशो ज़ेन डेक से भी देख लेते हैं। मेरा फेवरेट डेक है, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है अबाउट दिस पर्सन। सो व्हाट आर देयर इंटेंशंस इन द नेक्स्ट 48 आवर्स? उनके इंटेंशंस क्या होंगे? सो पहला कार्ड हमारे पास है स्किज़ोफ्रेनिया, और क्या होगा इनका इंटेंशन? नॉथिंगनेस, और क्या what is going to be their energies or intentions towards you? Sharing. Okay. सो बॉटम डेक में इस वक्त है राइटनेस। आई थिंक ऑलरेडी इस पर्सन ने अपने फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल किया है अभी तक। मुझे लगता है कि द पर्सन यू आर डीलिंग विद वो हमेशा ही कंफ्यूज रहे हैं, या उन्होंने आपको हमेशा अटका के रखा है, कंफ्यूजन में रखा है, कभी भी कोई क्लैरिटी नहीं दी है।
एंड आने वाले 48 घंटों में आप देखोगे कि ये पर्सन फाइनली कोई डिसीजन ले लेंगे, और ये डिसीजन भले ही उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट था या कितना हार्ड था, कितना डिफ़िकल्ट था उनके लिए, बट दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स अ डिसीजन। वो फाइनली वो डिसीजन ले लेंगे जो इस रिश्ते को बेटर करेगा और आगे बढ़ाने की में हेल्प करेगा। ओके, सो वो अभी तक अगर देवर जगलिंग यू, या फिर वो अभी तक आपको अगर कोई फाइनल अपना डिसीजन नहीं दे रहे थे, तो दे विल। ओके, ऑल्सो मुझे लग रहा है विद दिस नॉथिंगनेस कार्ड कमिंग अप, देखिए इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा, मुझे जो एनर्जी इनकी फील हो रही है, बहुत ही गिल्टी, बहुत ही रिग्रेटफुल कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव किया, उन्होंने अच्छा रिश्ता क्यों ख़राब किया विद देयर इंटेंशंस एंड विद देयर एक्शंस। तो फाइनली मुझे लगता है कि आने वाले 48 घंटों में उनको अपने आप को डिफेंड करने के लायक, या फिर अभी तक ये पर्सन ना अपने आप को काफ़ी डिफेंड करती थी कि मैं ही सही हूँ, तुम ही गलत हो, तुमने ही काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, आई वॉज द वन हु वॉज राइट हियर। एंड फाइनली मुझे लगता है वो उस विक्टिम कार्ड को प्ले करना ख़त्म करेंगे। ओके, एंड आप देखोगे कि काफ़ी अनबायस्ड उनका डिसीजन रहेगा और बिहेवियर रहेगा आपके लिए। अभी तक बहुत बायस्ड बिहेवियर रहता था इनका, वो इम्प्रैक्टिकली डिसीजंस लेते थे और पार्शियल होकर अपने लिए ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेते थे या सोचते थे। तो जब भी आपसे बात करेंगे, आपसे सोचेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, तब दे विल बी वेरी इम्पार्शियल। ओके, बात अगर करें तो मुझे लगता है कि दे विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मुझे 48 घंटों में वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। मे भी बहुत छोटी छोटी बातें, ओके, बट क्योंकि ये पर्सन अभी तक वो भी नहीं कर रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, छोटी छोटी बातें भी एज अ फ्रेंड भी आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे थे, तो फाइनली मुझे लगता है वो अपने दिल की बात धीरे धीरे दे विल स्टार्ट शेयरिंग इट विथ यू। ओके, एक्सचेंज, गिव एंड टेक ऑफ कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों के बीच में। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। या वो अपना ईगो बाजू में रख के फाइनली दे विल एट लीस्ट ट्राई शेयरिंग देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स विथ यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स यूज़ दीज कार्ड्स। ओके, इस पर्सन के रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हिडन फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के, या क्या होंगे आने वाले 48 घंटों में। ओके, दिस इज़ अ यिन यांग एनर्जी। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो, मेनी ऑफ यू आर ट्विन फ्लेम्स। ओके, सेरेंडिपिटी, and last one is the distorted masculine. Okay, इस वक्त बॉटम में है इनर पीस। आई टोल्ड यू ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। मे बी वो कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हैं पॉजिटिव सोचना या मेडिटेट करना, प्रे करना। ऑल्सो दे आर डूइंग थिंग्स, लिटिल थिंग्स जो कि इस रिश्ते के को बेटर करेगा। ओके, सो इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं ये पर्सन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बात अगर की जाए, मुझे डेफिनेटली लगता है ये पर्सन, मैनी ऑफ यू डीलिंग विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट, नॉट जस्ट योर ट्विन फ्लेम, मे बी आप किसी सोलमेट से भी डील कर रहे हो जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंड दे फील दिस। अब वो ये फील कर पाते हैं। अभी तक सिर्फ ये मे बी आप फील कर पाते थे, एक डिवाइन कनेक्शन, एक डिवाइन काउंटर पार्ट आप उनको मानते थे, लेकिन अभी तक ये पर्सन नहीं जान पा रहे थे, एंड नाउ दे विल बी। ओके, मुझे ये भी लगता है कि इमोशनली ये पर्सन अभी तक वल्नरेबल नहीं हो पाते थे, अपनी फीलिंग्स आपके सामने बात करना उसके बारे में छोड़ दीजिए, ये पर्सन दिखाते भी नहीं थे हाउ इमोशनली दे आर ड्रॉन टू यू एंड हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर कनेक्टेड टू यू। बट मुझे लगता है आने वाले 48 घंटों में आप उनकी वल्नरेबल साइड देख पाओगे। ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि देखिए, प्यार उनके लिए मे बी वो उन्होंने अगर होप्स खो दिए थे या उनको डर लग रहा था, उनके कुछ फियर्स थे, उनके कुछ डाउट्स थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फाइनली अबेंडेंस इज़ कमिंग। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कार्ड जब देख रही हूँ, आई एम कटिंग द डेक हियर, और जो कार्ड मुझे दिख रहा है आई एम यूजिंग इट एज अ क्लैरिफायर। तो क्योंकि अबेंडेंस आया है, मुझे लगता है कि विद सेरेंडिपिटी अबेंडेंस इज़ कमिंग। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्यूओ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड बात अगर की जाए, मुझे लगता है कि देखिए अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से उनको हेल्प मिल रही है टू सी द लव। प्यार वो अभी तक देख नहीं पा रहे थे या देखकर अनदेखा कर रहे थे, बट अभी उनके अराउंड और सिर्फ आपका प्यार ही प्यार होगा, एंड दे विल जस्ट फील इट। ओके,
एंड लास्ट है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। देखिए इट्स नॉट अबाउट द मैस्कुलिन और द फेमिनाइंस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके मैस्कुलिन के बारे में है। देखिए हम लोगों में दोनों एनर्जीज होती है, मैस्कुलिन भी और फेमिनाइन भी, ठीक है। सो मे बी दिस पर्सन स्पेशली जिनसे भी आप डील कर रहे हो, उनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी थी, जो ओरिएंटेड होती है, फोकस्ड होती है, कमिटमेंट देने वाली होती है, कंसिस्टेंट होती है, वो अभी तक इनमें मिसिंग था। दे वर नॉट इन देयर हायर पावर, ओके। ये जो भी आपकी जो काउंटर पार्ट है, जो आपके पार्टनर है, दे वर नॉट इन देयर बेस्ट, ओके। सो मुझे लगता है कि वन ऑफ देयर लाइफ पर्पस मे बी अभी उनको with the help of the angels and the spirit guides and the ancestors, they are drawn towards their soul purpose, okay। एंड जब वो अपने सोल पर्पस पे अभी धीरे धीरे काम करने लगे हैं, वो लाइफ की रियलिटी को जब समझने लगे हैं, दैट इज़ व्हाट्स कॉजिंग देम टू गो फ्रॉम डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन में जाने के लिए उनका लाइफ पर्पस ही उनको हेल्प कर रहा है, ठीक है। आई डोंट नो आपको समझ में आया है या नहीं, उसके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रोन अप होना पड़ता है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है मैं बहुत सारे ओरेकल्स यूज़ कर रही हूँ, बट ये ज़रूरी है, मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में पता हो। ओके, व्हाट एक्शन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक, व्हाट एक्शन दिस पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक। ओके, नंबर 2 है रेफ्यूजिंग टू सी, विन और लूज, शाइन। तो नंबर्स जो दिख रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ, नंबर 2, नंबर 5 एंड नंबर 19, जिसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं नंबर 1, नंबर 9, ऑल्सो नंबर 10 हो जाता है जो कि 1 ही होता है, ओके। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है रेस्ट एंड रिकन्सिडर विच इज़ नंबर 9। देखिए सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आपके पर्सन के अंदर ना एनलाइटमेंट हो रही है, ओके। दे आर बिकमिंग देयर बेस्ट वर्जन, वो ग्रो हो रहे हैं हर लेवल पे, उनके अंदर अलग ही लेवल की मैच्योरिटी आ रही है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर रिलेशनशिप, बट ओवरऑल भी उनमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। मुझे ये भी लग रहा है कि इनके लिए ज़रूरी है दे डू नॉट रिफ्यूज़ एनीथिंग। मे बी अभी तक ये पर्सन ना भाग रहे थे रिश्ते से, रिफ्यूज़ कर रहे थे टू लुक एट यू, टू लुक एट द फीलिंग्स, भागना। एंड नाउ दे आर नीडेड टू डू कि भागना छोड़ के उनको दे हैव टू फेस इट। अब ये पर्सन फेस करेंगे रियलिटी को, दे कांट रन अवे, वो ऐसे भाग नहीं सकते हैं, या दे हैव टू सीक द ट्रुथ। उनको रियलिटी देखनी पड़ेगी, उनको ये देखना पड़ेगा कि हाउ मच लव दिस पर्सन हैज़ फॉर यू। जब वो रियलाइज़ कर जाएंगे कि कितना डीप प्यार है, जो अभी तक रिफ्यूज़ कर रहे थे, जो अभी मुझे नहीं लगता वो आगे करेंगे, दे विल लिटरली, समथिंग इज़ लिटरली ओपनिंग अप देयर आइज़, ओके। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन अभी तक बहुत सेल्फिश बिहेव करते थे। उनको लगता था हर सिचुएशन से फ़ायदा ही मिलना चाहिए, बट एज दे आर ग्रोइंग ना, उनको ये समझ में आ गया है कि हर सिचुएशन में अपना फ़ायदा देखना ज़रूरी नहीं होता, स्पेशली इन द केस ऑफ लव। यू जस्ट हैव टू बी इन गिविंग एनर्जी, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रीज़न था, या आप कम प्यार कर रहे थे, या आपने इस पर्सन को प्यार ही नहीं दिया, जिसकी वजह से इन्होंने आपको जिस भी सिचुएशन में आप हो उसमें डाला है। बट अभी उनको पता चल गया इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट शेयरिंग लव, ठीक है। ये है नंबर 3, तो दिस इज़ अबाउट शेयरिंग लव। सिर्फ सेल्फलेसली वो आपको प्यार ही दे सकते हैं। अगर वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करने लगे दिस मन, ये प्यार थोड़ी ना रह जाएगा, ये एक बिज़नेस हो जाएगा, और वो उनको समझने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, ओके मैंने कार्ड ही रख दिया। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि एज आई टोल्ड यू, एनलाइटमेंट, ओके। उनको समझ में आ रही है आपकी इम्पोर्टेंस, आपका होना, आपका ना होना, और कितना सिग्निफिकेंट हो आप उनके लाइफ में। यू आर नॉट लाइक एनीवन जो अभी तक उनके लाइफ में आया होगा, यू आर समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ठीक है। एंड या गिविंग एंड रिसीविंग इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी है, ये उनको अभी समझ रहा है। इन द नेक्स्ट 48 आवर्स उनका एम्फेसिस रहेगा टू गिव एंड टू रिसीव, ओके। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपका अटेंशन भी पाने की कोशिश करेंगे। सो या मेरा गला सूख गया। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड, और कुछ टैरो कार्ड्स यूज़ करते हैं एंड देखते हैं व्हाट्स गोना हैपन।
नेक्स्ट 48 आवर्स। पहला कार्ड है वाव, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी विच ऑल कार्ड्स वी हैव। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। वाओ, अ लॉट ऑफ पैशन। आगे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टीम वर्क दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, विश फुलफिलमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर, सम सॉर्ट ऑफ बर्डन, ओके, सप्रेशन दिख रहा है मुझे। वी विल क्लैरिफाई कि क्या है। सो बॉटम डेक में इस वक्त है द लेडी एंड दिस इज़ द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी, टॉरस। देखिए, सबसे पहली बात, इस पर्सन के लिए आप एक सच में एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ओके, एंड दे कैन फील इट, ओके। यू आर देयर लेडी, वो आपको अपनी लेडी मानते हैं। दे आर लाइक यू आर ओनली वन फॉर देम। जो प्यार, मतलब दिस इज़ नॉट अबाउट द जेंडर के ऊपर मत जाइए, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ कार्ड। ये एनर्जी को फील करिए कि आप इतना प्यार देते हो इस पर्सन को कि दिस सी यू एज देयर वन, वो आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, नो मैटर आप लड़की हो लड़का हो, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन हटा दीजिए। इतने दिन से आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, मेरी या किसी और के, आपको इतना पता होना चाहिए जेंडर नहीं देखा जाता टैरो में। देखिए, मुझे लगता है आपके पर्सन आने वाले 48 घंटों में एक स्ट्रेंज वाइब फील करेंगे अबाउट यू। जो अट्रैक्शन में भी वो रिफ्यूज़ कर रहे थे देखने से, या था उनके अंदर प्यार बट वो उसको रिफ्यूज़ कर रहे थे, वो आपको इग्नोर कर रहे थे, वो आपके प्यार को इग्नोर कर रहे थे। आई एम सीइंग दैट ऑल कमिंग बैक, ओके। उनके लिए आप परफेक्ट हो, ओके। सो दे आर सीइंग यू एज एम्प्रेस। प्यार बहुत है आप दोनों में एंड होगा भी आगे भी, ओके। सो दिस इज़ नॉट द एंड। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन मे भी आपको स्पाई करेंगे या एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ ऑल्सो एन एक्शन कार्ड एज फार एज आई कैन सी दिस। मुझे फाइनली एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, इंटरेस्ट दिखाते हुए दिख रहे हैं, आपका अटेंशन लेने के लिए कुछ करते हुए दिख रहे हैं। सो आई सी देम इन अ लॉट ऑफ पैशन, ओके। एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं इस वक्त मुझे ये पर्सन। ऑल्सो कहीं ना कहीं दे वॉन्ट मूवमेंट, कैंसर मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। आई थिंक दे आर गोइंग टू टेक एक्शन इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। बिलीव, आपको ये बिलीव भी करना पड़ेगा। अगर मैं बोल रही हूँ तो आपको ये नहीं है कि आप सुनो और एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अगर आपको उनको मैनिफेस्ट करना है, सी योर सेल्फ विद देम, ओके। ये होते हुए फील करो कि वो आ रहे हैं आपके पास, वो आपको कॉल कर रहे हैं, ओके। सो क्लेम इट। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी ये पर्सन चाहते हैं रिश्ते पे काम करना, हार्ड वर्क करना। वो दे डोंट वांट टू बी द होस्ट, वो अभी देखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल यानी कि आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। या बॉटम डेक में है 10 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए, मुझे लगता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। देखिए, मुझे लगता है कि वो अपने आप को टूटते हुए या इस रिश्ते को टूटते हुए और नहीं देखना चाहते हैं। चाहे उनका ईगो हर्ट हो जाए, चाहे कुछ हर्ट हो जाए, दे आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, ठीक है। आप देखोगे कि दे डोंट वांट टू फील दिस, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस पेन से गुजर चुके हैं, आपसे दूर रहकर या रिश्ते को ख़राब करके। नाउ दे डोंट वांट टू डू इट अगेन, ओके। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, वो आपका ड्रीम्स देखते हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, मैस्मराइज करते हैं, आप उनके लिए इनके लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मे बी उन्होंने आई थिंक मुझे वो रिग्रेट में दिख रहे हैं। आई सी देम रिग्रेटिंग एंड दे वांट टू टेक ओवर। वो कंट्रोल करना चाहते हैं, जेमिनी एनर्जी है, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, ओके। उनके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए और वो जानते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी देयर टूल, ओके। ऑल्सो विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मुझे लगता है कि उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है
टू कंटेन देयर प्रेशर और टू कंटेन देयर पैशन फॉर यू. ओके, वो और ज़्यादा अपने पैशन को नहीं हाइड कर सकते. दे डोंट वांट टू लूज़ यू. एंड या प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, दे हैव समथिंग टू ऑफर. अभी उनके पास कुछ तो है, बट प्रॉब्लम ये है बिकॉज दिस इज़ अ प्रिंस, माइट बी ये पर्सन नॉट फटाक से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे. दे विल टेक देयर ओन टाइम. ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ अगले 48 घंटों में बिल्कुल ही आपको कॉल मैसेज नहीं आने वाला है. येस, दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू. आई सॉ दैट मैनी टाइम्स. बट उनका जो कैसा रहेगा कि पहले दोस्ती, थोड़ा सा हाई बाय, थोड़ी सी लाइट एनर्जी, एंड फिर दे विल स्टार्ट ग्रेजुअली टेकिंग इट फॉरवर्ड. ओके, सो या दैट वॉज इट. व्हाट शुड वी डू? एक येस नो सेशन करते हैं. आपके मन में कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन इन योर हार्ट गोइंग ऑन, प्लीज़ आस्क दैट. अपने मन में इसको दोहराइए जल्दी. कोई भी सवाल, बस वो सवाल लॉन्ग टर्म का मत पूछिए, शॉर्ट टर्म का होना चाहिए. शादी होगी क्या, ये एक येस नो सेशन में आप नहीं जान सकते. ठीक है, या मुझे बच्चा होगा क्या. कुछ लोग तो ऐसे भी क्वेश्चन सोचते हैं, तो ऐसा एक्सट्रीम नहीं सोचना है. इज़ ही मिसिंग मी, या क्या वो मुझे इतने टाइम में कॉल करेगा. व्हाटएवर, जो भी आपके मन में आ रहा है, आस्क दैट. ओके, दिस इज़ योर आंसर. लेट्स सी व्हाट्स द आंसर. मैं रिवर्सल नहीं पढ़ूंगी, अपराइट पढ़ूंगी. ओके, पहले बता दे रही हूँ. येस. ओके, नाउ लेट्स सी लव स्क्रोल्स. Okay, the first one is look into my eyes. So that you are already doing. मतलब आप तो खोए हुए हो प्यार में. See, looking into each other's eyes. Wow, beautiful. और है do you miss me? क्या तुम्हें मेरी याद आती है? ये के पर्सन बोल रहे हैं आपसे. ओके, चेंज इन सिचुएशन बदलने वाली है. फिजिकल अट्रैक्शन, ब्यूटिफुल. स्टीमी हॉट, हाँ. फ्लड ऑफ इमोशंस, अगले 48 घंटों की बात हो रही है. बहुत ज़्यादा इमोशंस. ओके, वांट टू किस यू, सो दे वांट टू किस यू. मुझे लगता है ना, आई नो इट माइट साउंड अ बिट वियर्ड, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए. बहुत ज़्यादा लव हेट रिलेशनशिप. मतलब पैशनेट मतलब नॉट जस्ट फॉर योर लव, बट फिजिकली भी बहुत ज़्यादा इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ. Next, adjustments. So maybe you're going to adjust onto something, or they are going to ask you, open up. Okay, you are my moon. Beautiful. They will marry you. So this is from universe. एंड लास्ट मैसेज इज़ हमारा प्यार सच्चा है. सो आवर लव इज़ ट्रू. सो या दैट वाज इट. कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. एंड अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में.